सिलसिला विथ हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन आज बजट पेश हुआ। 10 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। समथिंग इससे ज़्यादा मेगा बजट बताया जा रहा है, ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये बजट सिर्फ खोखला है, ढोल की तरीके, बजता तो बहुत तेज़ है मगर आवाज़ नहीं है। इसमें कई सारी योजनाएं शामिल कर गई हैं, राज्य का विकास, नगर विकास और काफ़ी विकास और महिलाओं से लेकर उज्ज्वला योजना हो गया, कृषि विभाग हो या सिंचाई हो गया, मुख्यमंत्री सिंचाई, काफ़ी योजनाएं हैं। बजट पास हुआ, 8.10 लाख करोड़ का बजट पास हुआ। ये जो बजट है क्या धरातल पे भी उतर पाएगा कि नहीं, पहला सवाल तो यही है। हाँ, बिल्कुल धरातल पे उतरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का ऐतिहासिक बजट है, जो सबका साथ सबके विश्वास के आधार पे सरकार बनी है और सबका इसमें सम्मान रखा गया है और सबका ध्यान रखा गया है। गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, छात्राओं का, महिलाओं का। आपने देखा किस तरह महिलाओं के लिए स्कूटी, लड़की बच्चियों के लिए पढ़ने जाइए, उड़िए, समझ को बजट में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि महिलाओं को भी मुख्य धारा में ला करके बराबर की उस पर खड़ा किया जाए, जो कि ये लोगों ने नहीं किया। जिसका अभी उदाहरण आप देखिए, दिल्ली में हमारी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनाई गई और देख रहा कितने सशक्त उससे चलेगी। जो 10 साल का भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया उसका भी हिसाब होगा। और रही बात यहाँ के बजट की, बजट हर तरह से किसानों, मजदूरों, गरीबों के हिसाब से बनाया गया है। अब इसको धरातल पर उतरने दीजिए, जो कि इन लोगों ने जो समस्याओं का अंबार, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार जो अंबार ये लोग लगा रखे थे, मैडम कोई चीज़ खत्म करने के लिए समय चाहिए। समय 10 साल पर्याप्त नहीं है। अब इसके बाद आप हमसे बात करिएगा, 27 में हमारी सरकार जब बन जाएगी, 27 में फिर पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या विकास हुआ है। जैसे 10 साल या 8 साल में विकास नहीं हुआ तो 27 में आप बता देंगे। विकास मैडम बहुत हुआ है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास ना हुआ होता 6.5, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, 6.5 करोड़ लोग, पूरे देश में 25 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे और उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ लोग। अब आप वही समझिए, जहाँ पे इतना बड़ा भंडार लगा हो उसमें सिर्फ 2 वो निकाला जाएगा तो उतना देखा। यादव के बयान पर क्या कहेंगे? वो तो सिर्फ सफाई के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए बनाते थे बजट, और किसी के लिए बजट बनाया नहीं उन्होंने। बजट के हिसाब से कभी काम ही नहीं किया। अगर शायद आए प्रदेश में बजट के हिसाब से जनता के हित में काम किए होते तो ये पुनः, वो तो मुलायम सिंह जी की देन थी, 2012 में उनके नाम पे ये मुख्यमंत्री बन गए। और इन्होंने सिर्फ इनके शासनकाल में लूट घसोट रही और लूट घसोट के वजह से ये अपने कार्यकर्ताओं को बेलगाम किए रहे, जिसका खामियाजा इस प्रदेश की गरीब जनता भुगतती रही। और उसका इनको जीता जागा उदाहरण इनको चुनाव में 1 बार नहीं 2 बार विधानसभा में। इस बार जो बजट पास हुआ 25-26 का, आम जनता को राहत मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल, आम जनता के हित में है। सबका साथ सबके विश्वास के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी का बजट बना है और उन्हीं को लाभ होगा। आप देखिएगा, हमारा बजट, भारतीय जनता पार्टी का बजट पूंजीपतियों के लिए नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए, जो हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को मानने वाले लोग हैं कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है, सरकार की योजनाओं का लाभ पहले उनको मिलना चाहिए, उसके बाद ऊपर वाले को मिलना चाहिए। समझ, जो पहले उनको मिलना चाहिए और धरातल पे भी उतरेगा और अच्छे से उतरेगा, ऐसा भाई साहब का कहना है। पूज्य पतियों का नहीं है ये बजट, आम जनता के लिए। क्या आम जनता की भलाई हो पाएगी 8.10 लाख करोड़ का बजट? हाँ, हम ये कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई दिल्ली की सीएम बनने के लिए। अब आ गई बात बजट पे। इतना बढ़िया बजट है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कि अडानी अंबानी को इतना फायदा इस बजट से होगा, क्योंकि बजट तो हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि बजट बना करके दिल्ली से क्या भेजा गया। पहले इंजन की सरकार, दूसरे इंजन की सरकार को क्या बजट बना करके दिया है। अगर पूरा बजट खर्चा कर दिया जाए, खाली साल हमारे यहाँ से हटवा दें बाबा, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता अगले बजट तक का नमक चाट करके काम चला लेगी।
खाली ये सांड, छुट्टा सांड बाहर करवा दे। छुट्टा सांड बाहर कराने के लिए जो किसान तराही कर रहे हैं। किसानों के लिए भी योजनाएं हैं। 1100 करोड़ रुपए किसानों को सिंचाई, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई के लिए दिए गए हैं। उससे तो अधिकारी अपना पेट भर रहे हैं। जानवरों का जा रहा है पैसा, अधिकारी जो है तहसील तक खा लेते हैं और वहाँ पे जो गौशाला बना हुआ है वहाँ वो तड़प करके मर रहे हैं। तो ऐसा बजट से क्या फायदा है कि आप अधिकारी का पेट भर रहे हो, अपने जो वहाँ के तुम्हारे नेता फेता है वो अपना पेट भर ले रहे हैं, चारा नहीं जा रहा है गौ माता को। तो वही हमारा कहना है कि जितना बजट है उत्तर प्रदेश की जनता अगले बजट सत्र तक का नमक चाट करके काम चला लेगी, लेकिन खाली छुट्टा जानवर हटवा दे उत्तर प्रदेश से, जिससे किसानों का भला हो सके इस बजट से। अच्छा, छुट्टा सांडों के लिए भी कई योजनाएं की गई हैं उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। पशु आहार बनाए गए हैं, सारी चीज़ें कि उनको पूरी प्रॉपर ठंड में ना मरे, जैसे कि पिछले साल कई मौतें हो गई गायों की। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, मुफ्त सिलेंडर देने की बात हुई 2 वो भी इस बार, स्कूटी देने की बात हुई है महिला सशक्तिकरण के नाम पे, शिक्षा मेधावी शिक्षा, उनको फोन लैपटॉप। उत्तर प्रदेश का बजट है ये। उत्तर प्रदेश में अभी जो मोबाइल पकड़ाया गया था 4-4 हजार रुपए का, किसी का मोबाइल पता कर लो चल रहा है। अखिलेश यादव ने तो एक लैपटॉप दिया था जो कि बच्चे आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य बात करने को तैयार नहीं है, कभी बातें नहीं करती है। हाँ, एक चीज जरूर करती है, कठमुल्ला, उर्दू, कठमुल्ला। तो ये राजनीति में ये सब नहीं होना चाहिए। बजट सत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कोई आम जनता का नहीं है, सब बंदर बाट हो जाएगा क्या मंत्रियों के बीच में? अब हमारे मुख्यमंत्री जी का बनाया बजट ही नहीं है, ये दिल्ली से बना करके बजट आया है कि तुमको यही पेश करना है जिससे अडानी अंबानी को फायदा पहुंच सके। अच्छा, जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, क्या आपसी तालमेल नहीं है क्या? अब डबल इंजन में लगातार टकराहट हो रही, देख रहे हो ट्रेनें लड़ रही है, कुंभ में कितनी मृत्यु हो गई यही से। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है वो कभी कभी टकरा जाती है, ब्रेक काम नहीं करती है, और उसका जो है खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भोग रही है। अगर हम बात करें शहर के विकास की बात, लखनऊ में एक्सप्रेसवे बनाने की नई योजनाएं, लखनऊ के अदर शहर से कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात समान करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं इस बार के बजट में। कोई भी एक्सप्रेसवे इनका जो बनाया गया, इनका बनाया गया है, उस पे आप जा करके देख लीजिए, या तो गाड़ी रहेगी या तो वो आदमी बचेगा। अच्छा, यानी कि इधर अभी हाल ही में ओपनिंग हुई है नए एक्सप्रेसवे की, जो खुर्रम नगर मुंशी पुलिया साइड बना हुआ है, आगरा एक्सप्रेसवे है। मतलब इतना पुलों का माया जाल है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से देखा जाए। इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे ये बना रहे हैं कि लोग गाड़ी लेकर के सीधा झम से चले जाते हैं नदी में, आगे पता नहीं चल पाता कि आगे रोक है, ब्रेकर है कि नहीं है, सीधा गड्ढा। बजट है वो आम जनता के लिए नहीं, सिर्फ मंत्रियों के लिए नहीं। मंत्री तो उसमें मंत्री का तो खाली कमीशन बनता है, ये सब अडानी अंबानी का बजट है, और इसी पे अमेरिका जो है कसा हुआ है शिकंजा। अच्छा। अमेरिका में जो घोटाला करके आए हुए हैं रिश्वत दौल लेकर के अडानी जी, अभी फिर उधर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अमेरिका से, उधर एक नोटिस आ रहा है। तो ये बहुत हमारे देश की विडंबना है कि देश हमारा जो है ऐसा बेचा जा रहा है, हमें लग रहा है कि 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई तो इसी को रजिस्ट्री कर देंगे, भारत को ही अमेरिका के नाम से। अच्छा, अमेरिका के नाम पे भारत को रजिस्ट्री कर देंगे। बजट जो आया है, क्या आम जनता, आम जनमानस के लिए खुशनुमा बजट आया? सबके हिस्से में क्या सही चीज़ें आई? क्योंकि बहुत सारी अस्पतालों के लिए और सरकारी अस्पतालों के लिए आवंटित किया गया है जो पैसा या जो हिस्से में उनके आया है। कृषि फार्म की अगर बात करें, हम लघु सिंचाई की बात करें, उज्ज्वला योजना की, क्या सही चीज़ें हैं इसमें? इस बार कोई बंदरबाट नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का ये मेगा बजट है और इसका बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से। कल अखबार में आएगा, बहुत बड़ा हेडलाइंस आएगा कि बहुत अच्छा बजट है, जनता का हित का बजट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल दिखावा वाला बजट है। ये गैस सिलेंडर यानी जिससे महिलाएं भोजन बनाती, क्या उसका दाम कम हुआ? क्या जो है मुफ्त, 2 मुफ्त देंगे क्या? 2 मुफ्त देंगे ना, 1100 में मिलता है और 10 महीने क्या करेंगे लोग? तो ये चीजें है महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए आपने क्या किया? चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे कितना बजट दिया? क्या
पढ़ाई लिखाई के लिए मुफ्त शिक्षा किया, यानी फीस लेना बंद कर देंगे आप तब के लिए अगर हम बात करें शिक्षा के ऊपर तो उन्होंने दिया है लैपटॉप और फोन वितरण करेंगे, महिलाओं के लिए स्कूटी देंगे, महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, मेधावी शिक्षकों के लिए भी शिक्षा जो है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं हैं, अल्पसंख्यक भी इसमें ऐड है। देखिए ये दिखावा वाला है केवल कि ये देंगे वो देंगे, मूल है आपका विद्यालय कितना अच्छा है, वहाँ शिक्षक कितने अच्छे हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी है और फीस और जो कितनी है और कंटिन्यू आप जो फीस कितना कम कर रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा पे जो आप कितना व्यवस्था कर रहे हैं, ये चीजें होनी चाहिए ना। ये तो केवल कहते कि मेगा बजट है, सबके लिए है, गरीब के बजट है, लेकिन गरीब का बजट नहीं है। अगर गरीब का बजट होता तो सबसे पहले ये महंगाई कम करने का बजट लाते कि महंगाई कम होगी और डीजल तेल का पेट्रोल का दाम कम करते और शिक्षा फ्री करते, चिकित्सा फ्री करते। सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में कैसे शिक्षक हैं, कितने शिक्षक की कमी है, उन शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो 8,000 में काम कर रहे हैं, इनके लिए कितना बजट लाए? क्या 8,000 में आप अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनको 15,000 रुपया महीने का वेतन देना चाहिए। और जो शिक्षा मित्र हैं 12-14 साल से 10,000 रुपये पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मित्रों का वेतन कम से कम 20,000 होना चाहिए। उनके लिए क्या बजट है? यहाँ तो सरकार जो है जनता का तस्करी कर रही है, मानव तस्करी कर रही है कि आउटसोर्सिंग का एक प्रावधान कर दिया, ठेकेदार ले रहा है ठेका और ठेकेदार जो हमें लगा रहा सरकारी कामों में झाड़ू लगाने के लिए और कंप्यूटर चलाने के लिए, और वो वेतन वो फिक्स कर रहा है। सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं रखती है? सरकार को कम से कम मिनिमम वेतन 15,000 रुपए से कम नहीं देना। अयोध्या को पूरा सूर्य ऊर्जा यानी कि हम अगर बात करेंगे ग्रीन सिटी बनाने की बात की गई है। अच्छी बात है, अयोध्या को जो है सौर ऊर्जा से कर रहे हैं या सूर्य ऊर्जा से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लखनऊ को मेट्रो स्टेशन बनाए हैं, मेट्रो सिटी बनाए हैं। लखनऊ की दुर्दशा देख लीजिए, गली कूचों में चले जाइए न रोडों में चले, ये विधानसभा के चंद कदम पे दूर है, देख लीजिए ना, ये है मेट्रो सिटी, चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। क्या यही मेट्रो सिटी है? कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये नगर निगम है लखनऊ का, पूरे लखनऊ का सबसे बड़ा नगर निगम का ऑफिस है, देख लीजिए क्या यही काम करते हैं? गाड़ियों का रेला जो खड़ा हुआ है को सही करने के लिए एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे, दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी करने के लिए भी योजनाएं बनाई। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये बताइए जब आपके विधानसभा के सामने ये दशा है, मेट्रो सिटी है, लखनऊ कहते हैं मेट्रो सिटी है, बहुत अच्छा शहर है, लखनऊ का गुणगान करते हैं, लखनऊ का देख लीजिए हालत कैसी है। पत्रकार महोदय आप इसी शहर की हैं, देख लीजिए ना, केवल ढिढोरा पीटते हैं लोग। अखिलेश यादव की बात से सहमत से काम करते, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम करते तो हम लोग इनको जो है पूजते, देवता की तरह पूजते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल टीवी पे बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में। माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री कभी भी किसी तहसील में नहीं गए, न किसी थाने में गए कि मेरे कर्मचारी जनता के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं, और संत महंत मुख्यमंत्री हैं। और मेगा बजट, मेगा बजट, ये ऊपर से ये लोग गायब कर देंगे मेगा बजट, यानी बंदरबाट हो जाए। आपका कहने का मतलब है मेगा बजट जो आया है 8.10 लाख करोड़ का, वो बंदरबाट का लिया जाएगा एकदम। अगर धरातल उतरे, जनता को राहत मिले, जनता को एहसास हो कि महंगाई कुछ कम हुआ, तेल का दाम कम हुआ, और जो है दाल का दाम कुछ कम हुआ, प्याज का दाम कम कुछ हुआ, रसोई गैस का दाम कुछ कम हुआ, जनता को योजना के अंदर 2 मुफ्त मिल रहे हैं। सारी योजनाओं का, सारी जो इस बार का जो बजट है वो मेगा बजट और ऐतिहासिक बजट है, मगर अखिलेश यादव का कहना ये बजट सिर्फ ढोल की तरीके है, खोखला, बस तो बहुत तेज रहा मगर अंदर से पूरा खोखला। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है, वो बोल रहे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है? नेता वो हैं समाजवादी पार्टी के, विपक्षी दल के नेता हैं, वो अलग की बात है। जनता क्या कर रही? जनता को कितनी राहत मिल रही है आपके बजट से? जनता को एहसास होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि महंगाई कम हुई।
आज ही तो बजट पास हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ, ये एहसास होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये एहसास नहीं होगा, धरातल पर नहीं दिखाई देगा, कागजों में दिखाई देगा। कल पेपर में सभी अखबारों में हेडलाइंस रहेगा कि मेगा बजट है, गरीबों को राहत मिलेगी, और ये योजना महिलाओं के लिए है, ये किसानों के लिए है, ये नौजवानों के लिए है, ये बेरोजगारों के लिए, ये छात्रों के लिए। केवल दिखावा है मैडम, केवल दिखावा। आज ही बजट पेश हुआ है, महीने तो बीतने दीजिए, धरातल पे जरूर उतरेगा। कई बजट इनका देख लिए, कोई नया बजट नहीं है, ये केवल बारी के सौदागर है, बारी के जादूगर है, बारी के व्यापारी है, केवल बारी बेच रहे हैं। अगर इनसे कुछ राहत होती, जनता अगर इनके बजट से कुछ राहत की सांस लेती, उन्हें महसूस होता, तब हम उस बजट का स्वागत करते। बजट का स्वागत नहीं हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। लोग गुस्से में हैं कि मेगा बजट जो है धरातल पर नहीं उतर पाएगा। आपको क्या लगता है, इतनी योजनाएं, उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर, महिला सशक्तिकरण के नाम पे स्कूटियां, बच्चों के या शिक्षा है, मेगा शिक्षक हैं जो उनको लैपटॉप वितरण करना, मोबाइल फ़ोन वितरण करना, बहुत सारी योजनाएं, अगर हम कृषि की बात करें, अगर हम लघु सिंचाई की बात करें या एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी, मतलब कि 8.10 लाख का जो बजट है पूरी तरीके से जनता को समर्पित है इस बार का। बजट पे आप क्रॉस लगा सकती है मैम। 8 साल से कुछ भी नहीं मिला है देश की जनता को, चाहे केंद्र की हो। 10-11 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई। ये आपने अभी बीच में एक जगह बोला था कि क्या ये बंदर बांटोगा, बिल्कुल सही है। तीनों मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में और विधायकों के बीच में ये आपस में बढ़ जाएगा। जनता को मिलेगा सिर्फ बाबा जी का टुल्लू, और कुछ नहीं मिलेगा। 8 साल से हमने देखा है, इन्होंने बजट निकाला किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बड़ी लुभावनी इन्होंने जो वायदे किए हैं, मैं उसको पे नहीं जाना। अब मैं आता हूँ मुख्यतः बात करने। अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज से हमें साढ़े तीन लाख डॉलर प्राप्त हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ, अब तो उन सनातनियों का आंकड़ा उजागर कर दो, उसे सार्वजनिक कर दो, जिनको मट्टी पे तुमने जिनकी लाशों को तुमने मट्टी में गाड़ दिया। अब तो उन्हीं लोगों से तुमने 10 रुपए के पानी के 50, 20 के पानी के 100, 60 रुपए प्लेट थाल के 200 रुपए चार्ज किया, और ना जाने ऐसे कितने पैसे किन किन चीज़ों पे आपने बढ़ा के लिए, और देश की जनता से आपने जो ये अधर्म करके पैसा कमाया, उसका आप ब्यौरा दे रहे हो 3.5 लाख डॉलर। तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ के पास ये वक्त पेपर में क्या, एक पेपर की बात भी आ रहा हूँ, आपको इतना बजट आ गया है, तो अब वो लाशों का वही सार्वजनिक करिए। ये ना कहिए कि 50 करोड़ों ने दर्शन किए, ये ना बताइए कि आपको लाशें बता दीजिए। लाशें बता दीजिए, आप हमें ये मत बताइए कि बजट पर क्या गया। आप बजट पर आइए, आप धंधा क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं। बजट पे आइए। बजट पे मैम, तो मैंने क्या कहेंगे बजट तक, कहेंगे क्या? बजट पे सिर्फ इतना कहते हैं, अगर बदलोगे सरकार तो बजट का फायदा, अन्यथा आप ये समझ लीजिए कि ये लुभावने वादे हैं, और सिर्फ जनता को बाबा जी का टुल्लू मिलेगा और कुछ नहीं। अब ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने बयान में ये बात कबूल ली है, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने कर दिया है, भव्य आयोजन अपराध है, तो यह अपराध मैं करता रहूँगा योगी। मैंने इसमें 2 लाइन जोड़ी हैं। भव्य आयोजन मतलब महाकुंभ में जो इतनी गेट टुगेदर हो रही है, मैं करता रहूंगा, सनातनों की लाशों पर यूं ही सत्ता करता रहूंगा। अच्छा। क्योंकि हो क्या रहा है, ये तो सनातनियों की लाशों पे सत्ता कर रहा है। 5 मई को देश का प्रधानमंत्री जाता है प्रयागराज में, भगवा पहन के वो पाखंड करता है। ये उनकी लाशों पे बजाय उनकी 13वीं 14वीं मनाने के उनकी लाशों पे सत्ता करते हैं। तो मैंने कहा ना, एनबीटी की ये जो पेपर है, इस पर योगी आदित्यनाथ ने खुद कबूला है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता ने मेरा पेपर फाड़ दिया ताकि मैं दिखा ना पाऊँ आप लोगों को। ये देखिए फटा हुआ पेपर है, ये भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पेपर फाड़ा मेरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना डर, इतना खौफ क्यों है इन लोगों में? आप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो, देश हित में कोई बात नहीं करते हो। लुभावने आप कितना भी बड़ा बजट, आप सुबह से वक्त चिल्ला रहे मेगा बजट आ गया, मेगा बजट आ गया। है तो मेगा बजट कहाँ है मेगा बजट? आपको जब मिल जाएगा तब मेगा बजट है ना। अभी यही चौबे जी ने बात कही ना
कि जब मिल जाए तब बताएं। धरातल पे जब उतर, क्या मेगा बजट धरातल पे उतर पाएगा कि नहीं? देखिए, सरकारें बजट लाती हैं, वो मेगा ना कहा करिए, उसे मेघा बजट कहा करिए। हाँ, मेघा, गांव में मेढक को मेघा कहते हैं। जो बरसात होता है टर से बोलता है एक दिन, और दूसरी बरसात में दूसरे दिन बरसात होता है वो गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार से भारत के सरकारों का बजट है। इन्होंने 6% मेडिकल पर खर्च करने के लिए कहा। अब ये नहीं इन्होंने बताया कि 29 करोड़ जनता का 6%, या जो है जितना बजट 8,07,000 कुछ करोड़ का है उसका 6%। अगर उसका लेते हैं तो करीब 480 करोड़ होता है। मेडिकल में 480 करोड़ का बजट तो साहब केवल मेडिकल कॉलेज में ही खपत हो जाएगी, एक विभाग में लारी कार्डियोलॉजी में खपत हो जाएगी, तब भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। आवंटन ज्यादा देना चाहिए था, सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों को आवंटन ज्यादा देना चाहिए था। शिक्षा पर ज्यादा दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर इनको बजट देना चाहिए था, शिक्षा का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। शिक्षा को लैपटॉप और मोबाइल वितरण करेंगे। नहीं, शिक्षा का मोबाइल लैपटॉप तो वो पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और वो जाके इकाना स्टेडियम में फोटो खिंचवा लेते हैं 200 बच्चों के साथ में, उसके बाद किसी बच्चे को मिलता नहीं। इसका तो जीता जागता उदाहरण हमारे घर के 2 बच्चे हैं, उनको तो मिला ही नहीं, जबकि उसके परग्यू में थे, क्यों नहीं मिला? ये सवाल पूछने के। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों के स्कूल खोले हुए हैं लोग, उनके यहाँ चला गया, वो लोग पार्टी के लोग हैं, उन्हीं को स्कूल फोन लैपटॉप मिलता है, उनको दे दिया गया। उनके प्रबंधक बेच रहे हैं टेबलेट, और उसको आज 4-6 हजार में टेबलेट और मोबाइल बेच रहे हैं। जब चाहिए जहाँ चाहिए खरीदा हुआ हम दिखा सकते हैं आपको। कृषि विभाग और लघु सिंचाई के बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए भी सरकार ने अच्छा खासा आवंटन दिया है सरकार ने। इस बार किसानों के लिए हम कह सकते हैं कुछ थोड़ा सा दिया है, लेकिन अब देखने की ये बात है, सिंचाई कहीं बुंदेलखंड के लिए ही तो नहीं है। ये देख, सिंचाई में तो पेयजल भी आएगा ना आपका, केवल खेत की सिंचाई नहीं है। सिंचाई तो आत्मा की भी सिंचाई कर सकते हैं वो लोग। सिंचाई ना उसे कहें, खिंचाई आप कह सकती हैं कि ये खिंचाई बजट है। एक्सप्रेसवे पे क्या कहेंगे? क्योंकि लखनऊ में ऑलरेडी इतने एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, अब कनेक्टिविटी शहर से बढ़ाने के लिए और बनाए जाएंगे। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से कनेक्टिविटी की सड़कें हमारी नहीं हैं? उसी की सड़क का आप चौड़ीकरण करोगे या उसी पर लिपा पोती करोगे। ये ऐसी चीज़ें ही लाते हैं जहाँ मतलब जिसमें केवल दिखावा हो और बजट का पता न चले कहाँ चला गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो बजट है सिर्फ ढोल तरीके, बजता बहुत तेज है, अंदर से खोखला, उस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने ढोल कहा, मैंने मेघा कहा। आप समझ सकते हैं, मेघा का टर। जब साल भर में पहली बरसात होती है जेठ माह या आषाढ़ के महीने में, तो मेढक निकलता है पीला वाला, बोलता है टर टर टर। और जैसा सामान करने के लिए भी सरकार ने अपने बजट में प्रस्ताव में योजनाएं डाली हैं कि यातायात सामान होगा, लखनऊ से एक्सप्रेसवे बनेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो यातायात सामान्य कैसे होगा? आज ही का देख लीजिए, इसकी बजट की जरूरत का पहले नहीं थी क्या? 2024 में नहीं थी, 24-25 में थी। तो ऐसे ही बजट आता रहेगा, जाता रहेगा। धरातल पे उतर पाएगा? आम जनता को मुनाफा होगा इस बजट से कि नहीं? जनता को तो कभी हमने मुनाफा होते हुए नहीं देखा है। इन्होंने जो है 92,000 नौकरियां की बात कही है बस एक साल में। अब 92,000 में वो जो पिछली भर्ती चल रही पुलिस वाली 60,000 वाली, कहीं वो भी तो नहीं जोड़ लेंगे? पिछले साल वाले बजट जोड़ नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं 17 से लेके अभी तक जो हमने क्या वो बजट देते हैं, या अपने उसमें भाषण में कहते हैं कि हमने इतनी अपने मतलब कार्यकाल में नौकरियां दे रखी हैं। या उन लोगों को तो नौकरियां नहीं दे जो संविदा पर आए हैं। बंदरबाट होगा कि नहीं? बंदरबाटी के लिए तो बजट माने बंदरबाट, और क्या? बजट को बंदरबाट ही कहते हैं। बजट को बंदरबाट कहते हैं। आम जनता, लखनऊ की जनता या उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस बजट से किसान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के नाम पे स्कूटी, अयोध्या को ग्रीन ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा पर पूरा बनाने की, महिला सशक्तिकरण के लिए एजुकेशन जरूरत थी ना, तो उससे बच्चों का फ्री एजुकेशन क्यों नहीं कर देते? उस बजट को दे करके उस बजट को दे देते। तो शिक्षा की तो बातें नहीं करी इन्होंने। तो काहे का महिला सशक्तिकरण? अगर स्कूल में जाएगा तो महिला पुरुष दोनों को सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा? तो उस पर तो उन्होंने किया नहीं। चूंकि ये अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्कूटी देकर क्या जताना चाहते? स्कूटी दे, मैंने आपको बताया ना, ये नहीं कहा कि विद्यार्थियों को दिया जाएगा, नहीं कहा उन्होंने, लड़कियों को दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के नाम, महिला सशक्तिकरण के नाम पर हो सकता है वो बजट जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुषंगिक संगठन कार्य करते हैं उनको दे देंगे और जनता को दिखा देंगे कि हमने दे दिया। यानी कि बंदरबाट होगा? बंदरबाट बिल्कुल होगा, बंदरबाट होगा। जनता को लगता है, लखनऊ की जो जनता है उसको लगता है कि जो ये बजट पास हुआ है 8.10 लाख करोड़ का जो बजट इस बार मेगा बजट, ऐतिहासिक बजट है, वो
कहीं ना कहीं बंदरबाट होगा, आम जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका पता कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उजला शी न्यूज़ लखनऊ।